नमस्कार दोस्तों, अगर रोग सरिया है तो निस्संदेह ही उसका इलाज केसरिया है। जी हाँ, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी बात को सिद्ध करते हैं। लगातार अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में उनका प्रोग्राम मुंबई में होने वाला है, जिसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। जिस मुद्दे को लेकर एक बहुत ही अच्छे पत्रकार सुशांत सिन्हा जी ने श्याम मानव के साथ बातचीत की, जिसमें बहुत सी चीजें सामने आई और श्याम मानव को वो धुंधला जो आईना वो देख रहे थे उसको साफ करने का पूरा मौका दिया। अब वो ना करना चाहे तो उनकी मर्जी। श्याम मानव लगातार बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाते आए हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। हाल ही में मुंबई में जो उनका कथा वाचन का प्रोग्राम होने वाला है, उसको लेकर भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है और लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये कथा वाचन का नहीं है, ये तो दिव्य दरबार लगाने का प्रोग्राम है, दिव्य शक्ति का प्रोग्राम है, जिससे हमें पूरी तरह से आपत्ति है, क्योंकि ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। इस तरह का वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उन्हें चैलेंज देंगे कि 10 व्यक्तियों को उनके सामने हमारे को खड़ा किया जाएगा, उनके नाम और उनके पिता का नाम वो बताकर दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम पास के ही कमरे में 10 तरह की चीजें रखेंगे, उनके बारे में वो बताकर दिखाएं। अगर वो 90% भी सही होते हैं तो हम मान लेंगे कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। इसके अलावा कहते हैं कि भाई अगर उन्होंने सही तरह से जवाब दिए तो हम अपने अंधश्रद्धा उन्मूलन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन की तरफ से 30 लाख का प्राइज उन्हें देंगे, जिसके लिए उन्हें न्योता भी भेजा गया है बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब बातचीत में यही आता है कि इन्होंने आरोप लगाया है कि नागपुर में जो इनका प्रोग्राम हुआ था बाबा का, तो उन्होंने वहां पर अंधविश्वास फैलाया है 7-8 जनवरी को। उसका पूरा वीडियो सभी चीजें पुलिस के पास गई, पुलिस ने पूरी जांच की और नागपुर पुलिस ने बाबा को क्लीन चिट दे दी। वहीं दूसरी तरफ अब श्याम मानव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप कभी बीमार पड़े हो, डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर जो दवाई लिखता है क्या आपको पता है कि वो दवाई सही लिख रहा है? आपको इतनी जानकारी है, फिर भी आप खाते हो और ठीक होते हो? क्या ये अंधविश्वास नहीं है? आप बस में बैठते हो, आपको ये पता है कि क्या वो ड्राइवर सही है, क्या वो सही गाड़ी चला रहा है जिससे आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो? क्या ये अंधविश्वास नहीं है? या फिर आप कभी बाहर खाना खाने गए होंगे, होटलों में खाना खाने गए होंगे, क्या आप उनके किचन में जाकर देखते हो कि जो खाना वो आपके लिए बना रहे हैं क्या उसमें कुछ मिलाया नहीं है, क्या वो शुद्ध तरीके से बनाया हुआ है? क्या वो अंधविश्वास नहीं है? फिर भी आप खाते हैं। तो अंधविश्वास की अगर श्रेणी गिनी जाए तो सभी चीजें अंधविश्वास में आएंगी और अगर श्रद्धा के साथ देखी जाए तो कुछ भी नहीं आएंगी। ये श्याम मानव कहता है कि नजर लगना, टोना टोटका करना, ऐसी बातें बाबा बताते हैं। तो भैया अगर नजर लगने को, टोना टोटका बताने वाले को या फिर ऐसी चीजों को बोलेंगे तो भारत में जो अधिकतर लोग हैं वो नजर लगने की बात मानते हैं, क्या तुम सभी को जेल भिजवा दोगे? जो दादी नानी है बच्चों पर नजर लगने की बातें करती है, जब बच्चा ज्यादा रोता है तो कहती है कि इसको नजर लगी होगी, इसकी नजर उतारनी है, क्या तुम उन्हें भी जेल में डाल दोगे? ये भारत है। यहाँ पर बाबा ये नहीं कहते कि तुम इन्हीं चीजों पर विश्वास करो, वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ मन को शांति देता है, बहुत से रोगों का निवारक है, तुम वो पाठ करो। भाई दूसरी तरफ डॉक्टर की दवाइयां भी खाओ। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुम डॉक्टर के पास मत जाओ। ये लोग लगातार बाबा को टारगेट करते हैं। चलिए ठीक है, हनुमान चालीसा के बारे में जब सुशांत सिन्हा जी ने इनसे पूछा कि तुम हनुमान चालीसा को मानते हो, तो श्याम मानव के से जितने भी सवाल सुशांत सिन्हा जी ने किए उसके बाद श्याम मानव की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, कोई भी सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। वहीं लगातार अगर ये श्याम मानव जैसा व्यक्ति यहाँ पर साईं बाबा को मानता है, सुशांत सिन्हा जी ने ये भी कहा कि क्या तुम साईं बाबा को मानते हो, साईं बाबा जो करता है क्या उसको गलत मानते हो? तो उनका कहना है कि साईं बाबा पर तो बहुत लोगों की श्रद्धा है। वहीं दूसरी तरफ क्या तुम मदर टेरेसा को मानते हो, मदर टेरेसा ने किया, क्या वो अंधविश्वास नहीं है? तो उन्होंने कहा भैया अंधविश्वास है, मैंने माना। तो फिर भाई FIR क्यों नहीं किया जब तक मदर टेरेसा जिंदा थी? मदर टेरेसा को तो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार भी दिए गए, उनका विरोध क्यों नहीं किया? तुम इन मशीनरीज के बारे में बिल्कुल नहीं बोल सकते। जहां हिंदू धर्म की बात आती है तुम वही लठ लेकर खड़े हो जाते हो, पर ये लठ तोड़ना, ये तुम्हारी जो लाठी है लगातार खड़े हो जाते हो, उसको तोड़ने के लिए अब कोई व्यक्ति है
उसी को तोड़ना है। श्याम मानव ने किया क्यों ये सब श्याम मानव क्यों कर रहा था? दरअसल श्याम मानव ये सब कर रहा था अपनी लोकप्रियता को लेकर, चिड़न के कारण। एक 26 साल का व्यक्ति इतना फेमस हो रहा है, पूरे देश ही नहीं दुनिया में फेमस हो रहा है, दुनिया में उसके भक्त जाग रहे हैं इस चीज से, चिड़न को लेकर। मुझे भी लोकप्रियता चाहिए तो मैं इसी को टारगेट करते हूँ और इसी हिंदू धर्म को टारगेट करता हूँ जिससे मुझे भी लोकप्रियता मिले, जिसके पास सिक्योरिटी मिली है। यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। पर यहाँ पर श्याम मानव की पूरी ठटरी बांधी यहाँ पर सुशांत सिन्हा जी ने। लगातार उनके बारे में इतनी बुरी तरह उन्हें धोया, इतना आईना दिखाया कि वो किसी भी सवाल का जवाब सुशांत सिन्हा जी का नहीं दे पाया। जो इनकी मेन दिक्कत है वो है जो भटके हुए लोगों को यहाँ पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने घर वापसी कराई है वो। उसके बाद इनकी जो मशीनरीज है उन्होंने कहा कि श्याम मानव तुम्हारे धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म को चैलेंज कर रहा है, वो सब तुम जाओगे और इसको एक्सपोज करोगे, इससे लड़ाई करोगे, झूठे आरोप लगाओगे और बस चल दिए कि भैया धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से ये सारी चीजें इन लोगों के द्वारा की जा रही है, लगातार हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। खैर वही दूसरी तरफ ये जो कुछ भी करें वो सब सही है। जो ईसाई मशीनरीज हैं वो भी ये लोग करते हैं, ये बोलते हैं टोना टोटका, भूतों में विश्वास नहीं करते, भूत पिशाच में विश्वास नहीं करते, हनुमान चालीसा को ये गलत ठहरा रहे हैं। तो भैया आप जानते होंगे पंजाब के जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह है उनको जानते होंगे, वो जो कर रहे हैं उनकी यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोज हैं, वो जो कर रहे हैं उसको देखकर तो आप बेहोश हो जाओगे, होश नहीं आएगा 4 दिन तक। आप ऐसी ऐसी चीजें देखोगे कि भैया लड़की की तरफ फूंक मारी तो लड़की जमीन पर गिर गई, एक लंगड़े व्यक्ति पर हाथ रखा तो वो चलने लगा, मरते हुए को जिंदा कर दिया। ऐसी ऐसी चीजें प्रॉफिट बजिंदर सिंह करता है तो इसको देखकर तो श्याम मानव जैसे लोग बेहोशी हो जाएंगे। वही ईसाई मशीनरीज वो भी ऐसे करते हैं। यहाँ पर हर धर्म में इस तरह की चीजें की जा रही है, पर उंगली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म पर उठानी है कि हिंदू धर्म अंधविश्वास फैला रहा है और किसी धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत ही नहीं है। लगातार ये यही काम कर रहा है, श्याम मानव यही काम कर रहा है और कर रहा है अपनी लोकप्रियता के लिए। जितने भी इससे सवाल पूछे गए ये लगातार यहाँ पर बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज कर रहा है कि भाई हम देंगे तुम्हें चैलेंज, तुम 10 लोगों के बारे में। भाई उन्होंने अपनी जो बात है वो प्रूफ करती है, एक तरफ श्याम मानव और एक तरफ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। कितने ही पत्रकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का टेस्ट लेने गए और वो सफल भी रहे। पत्रकारों ने लाखों की भीड़ में से लोगों को उठा कर उनके सामने लाया और उनके सामने सही पर्चा वही था जिसके बारे में, वही व्यक्ति आया जिसके बारे में पर्चा लिखा जा चुका है और उसके घर वालों का नाम, उसके सारी चीजें बता दी गई, तो वो अपने टेस्ट में पास हुए हैं। तो भाई श्याम मानव अब तुम्हारी बारी है, तुम भी इस बात का प्रूफ दो कि यहाँ पर ये जो बाबा हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार वहां पर जा चुके हैं, बड़े बड़े पत्रकार उनसे बातचीत कर रहे हैं, किसी ने भी ये चीज नहीं कही कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। सीधी सी बात, अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लोगों को भीड़ में से उठाते हैं, पूरे दिन में अगर 50 व्यक्तियों को भी देखते हैं और साल में कम से कम 150 दिन भी अगर वो दरबार लगाते हैं तो कितने हुए? 750 लोग। भैया 750 लोगों का चेहरा याद रखना, उनके नाम याद रखना, उनके परिवार के नाम याद रखना, उनकी बीमारी क्या है ये याद रखना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर सही में ये चीज है तो भैया यहाँ पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तो बहुत ही बड़े लेवल के व्यक्ति हैं जो वो इतनी चीजें याद कर सकते हैं। तो श्याम मानव तुम्हारा तो कहीं भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से यहाँ पर जो है मुकाबला है ही नहीं। आज जो श्याम मानव है वो वही कर रहा है जो इस देश का अपोजिशन करता है। कहते हैं सारी बातें बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते, ये वो धर्म के खिलाफ सारी बातें बकते रहते, तो वही चीज आज ये श्याम मानव नाम का ये आदि मानव कर रहा है, ये काला मानव कर रहा है। ये व्यक्ति वो है जो अपने ही धर्म पर सवाल उठाता है। महाराष्ट्र में तुम रहते हो, क्या यहाँ पर मंदिर नहीं है? क्या तुम शिरडी जाने वाले लोगों को रोक सकते हो? तुम महाराष्ट्र में रहते हो श्याम मानव, यहाँ पर क्या तुम शिरडी जाने वाले लोगों को गलत साबित कर सकते हो? क्या तुम गलत बोल सकते हो?
तुम्हारे अंदर हिम्मत है ही नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट करना है, हिंदू धर्म को टारगेट करना है, और जो तुम कर रहे हो। पर इस टेस्ट में तुम पूरी तरह से फेल हो, जिसके बाद बिल्कुल भी तुम्हें अधिकार नहीं है तुम किसी पर भी कीचड़ उछाल सको, किसी के बारे में भी गलत बोल सको। गिरफ्तारी का अधिकार जब होता जब तुम अपनी बातें प्रूफ करते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। सनातन धर्म के सपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जय श्री राम।